आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को समता और शिवानी का प्यार भरा नमस्कार। एक मैं और एक मेरे बचपन का जमाना, जैसे बजता हो रेडियो पर कोई गीत पुराना। न खुशियों की वजह थी न ही गमों का ठिकाना, बीते हुए दिन फिर वापस नहीं आते, नहीं लौटता है बचपन पुराना। लेकिन बचपन का पुराना साथी हमारा रेडियो हमेशा हमारे साथ है, बचपन में भी था और आज भी साथ है। बिल्कुल शिवानी, और देखो आज हम मना रहे हैं विश्व रेडियो दिवस, और कैसे रच बस गया है हमारे जीवन में ये रेडियो। बिल्कुल सही कहा समता कि जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है, जो घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, जो विशेष कुछ हमारे आसपास होता है, उन चीज़ों के बारे में हम कैसे जान पाते हैं। ये रेडियो सबसे पुराना संचार का माध्यम है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी दूर दराज की बातें, मनोरंजन, शिक्षा सब कुछ लेकर के आता है। और इस दिन की अगर हम थीम की बात कर लें तो इस साल का थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। और इस थीम का मकसद रेडियो के जरिए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जानकारी देना, हरित प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवाज उठाने को मजबूत करना है। रेडियो और जलवायु परिवर्तन थीम है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे जो ये बताएंगे कि किस तरह से रेडियो का जलवायु के संरक्षण में सहयोग हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और आज खास प्रोग्राम पर हमारे आकाशवाणी परिवार ने ऐसा प्रयास किया है, जो भी हमारे श्रोता हमारे से जुड़ते हैं या हमारे टॉकर्स जिनको हम बुलाते हैं, उनसे भी रूबरू हुआ जाए और उनके लिए ये दिन क्या खास है उनको जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने किया शिवानी। और इस कड़ी में सबसे पहले हम जोड़ने वाले हैं हमारे वार्ताकार सुखदेव भट्ट जी को, जो पुष्कर राजस्थान से वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं, और रेडियो के कारण ही इन्हें बड़े फलक पर सफलता भी हासिल हुई है। मैं बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ जी। जहाँ तक मानना चाहूंगा कि मेरी आज 47 साल मतलब 47 मेरी एज हो चुकी है जी। तब से मैं मतलब मेरा बचपना मतलब हमारे गांव के अंदर जब किसी के पास रेडियो नहीं था, मेरे फादर गवर्नमेंट कर्मचारी थे जी। तो हमारे पास एक रेडियो हुआ करता था। तब से हम रेडियो पे जो भी प्रसारण होता है वो हम बिल्कुल सुनते थे, एकदम साफ सुथरे तरीके से और सटीक खबर, यानी कि किसी प्रकार की इधर उधर की कोई खबरें नहीं आती थी जी। तब से लेके आज तक मेरा जीवन का जो रेडियो प्रसारण का जो कार्यक्रम है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मेरे इस रेडियो प्रसारण के माध्यम से मेरे लाइफ के अंदर वो यूटर्न आया कि मेरे 25 साल का जो मेरा कार्य का सफर था वो रेडियो प्रसारण के माध्यम से मेरी जो आवाज है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है। जी, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये कैसे हुआ, ये बताएं जरा विस्तार से थोड़ा। जी बिल्कुल, आप ही के चैनल के माध्यम से मेरे वहाँ तक एक संदेश गया था जी। कि पुष्कर के पास एक छोटा सा कस्बा है, गांव गोवलिया, जी। जो कि पुष्कर से 7 किलोमीटर दूरी पे है। जी। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा जो जीवन है वन्य जीव और पर्यावरण को बचाने के लिए दांव पे लगा दिया है। जी। रेडियो के माध्यम से आज मेरे एक छोटे से गरीब परिवार की जो पहचान जी पूरे भारत में नहीं विश्व स्तर पे मेरी पहचान हुई है। आपके रेडियो के माध्यम से एक कार्यक्रम चलता है मन की बात का, जी। जी। जिसको खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी होस्ट करते हैं। जी। और वो रेडियो एक ऐसा नेटवर्क है जिसको भारत में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में वो एपिसोड सुना जाता है। जी बिल्कुल। तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा आपके रेडियो के माध्यम से एपिसोड नंबर 105 में मन की बात में मेरा जिक्र किया, जी, जिससे मुझे एक नई पहचान मिली कि वन्य जीवों को बचाना क्यों जरूरी है। अलग अलग भाषाओं से मुझे पुकारा जाता था कि सपेरा है, ये तो कालबेलिया है, जाति सूचक से भी मेरे को पुकारा जाता था। जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, आपके रेडियो जो न्यूज है इसके माध्यम से मुझे एक नई पहचान मिली, जीने की नई दिशा मिली मेरे को। और समता इनके काम के लिए इसी साल 26 जनवरी पर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो ये थे सुखदेव भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी को। अगली श्रोता हमारे साथ जुड़ रही हैं अंजू भटिंडा से। मैं अंजू गर्ग भटिंडा पंजाब से बोल रही हूँ और आप सभी को आकाशवाणी रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। समता जी, हम लोग
बचपन से ही, मेरी उम्र 64 साल की है, लेकिन मैं करीब 15 साल की जब मेरी उम्र थी, मैं तब से रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। भाई वाह। और इसके सभी प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। और इस बिना का गीत माला तो हम लोग बहुत ही चाव से सुनते थे। उस टाइम का जो दौर था, वो एक अलग ही दौर था आकाशवाणी का, रेडियो का। जी। लेकिन आज भी ये रेडियो जो है, वो सभी को आपस में जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। जी। रेडियो के द्वारा हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक जानकारियां भी मिलती हैं। एक इंटरव्यू भी दिया था बरसात के मौसम के बारे में, और जिसको मैंने अपनी सभी फ्रेंड्स को भेजा था, जिसे सुनकर उन सबको भी बहुत अच्छा लगा था, और सभी की इच्छा भी हुई कि हम भी आकाशवाणी के साथ जुड़े। जी। और वो सब भी तब से बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके आकाशवाणी के सुनने लगे हैं। जी। और काफी लोग उसके बाद और भी जुड़े हैं आकाशवाणी के साथ। इसके सारे प्रोग्राम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए प्रोग्राम जो है ये आप लोग बनाते हैं, जी। और जो बहुत ही अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भविष्य में भी इसी तरह का काम करते रहेंगे, और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां और रोचक जानकारियां हमें प्रदान करते रहेंगे। आप सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। श्रोताओं का जुड़ाव जब रहता है कार्यक्रमों से, तो वो कितने खुश होते हैं और अपनी भागीदारी को लेकर के हमेशा उत्साहित रहते हैं। बिल्कुल। और जैसा अंजू जी ने कहा कि वो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ भी रही हैं, और ये एक अच्छा प्रयास है शिवानी, जब हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन शर्मा जी, जो ब्रेल लिपि प्रिंटिंग प्रेस के संचालक हैं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रेडियो संप्रेषण का दशकों से एक सशक्त माध्यम रहा है, और जिसने समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में लाभान्वित किया है। विशेषकर दिव्यांगों के लिए और दृष्टिबाधितों के लिए रेडियो की भूमिका एक गेम चेंजर की रही है। क्योंकि रेडियो श्रवण का साधन है, तो दृष्टिबाधितों की और दिव्यांगों की तक पहुंच बनाने में रेडियो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे उनकी शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन, इनमें से कोई भी आवश्यकता हो, रेडियो हमेशा से इस आधुनिक युग में एक सक्रिय माध्यम रहा है, और आने वाले समय में भी वैकल्पिक साधनों के विकास के बावजूद रेडियो अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा, और देश और विश्व के दिव्यांग साथियों तक शिक्षा, रोजगार तथा मनोरंजन के अवसर पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देगा। बहुत अच्छी बातें आपने साझा की कि आपके जीवन में भी रेडियो का बहुत महत्व है। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं अपर्णा भीलवाड़ा से। सबसे पहले मैं सभी रेडियो श्रोताओं को वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रेडियो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इससे मेरे बचपन की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। जी। मेरे घर में रेडियो चलता था, तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के रेडियो पे गाने सुनता था, और हम सब बच्चे रोमांचक कहानियां सुनने को बेताबी से इंतजार करते थे। उसका भी एक अलग ही एहसास हुआ करता था। आज भी जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो रेडियो पे गाने सुनते सुनते कब रास्ता कट जाता है उसका पता ही नहीं चलता। आरजे की बातें जैसे कोई पुराना दोस्त रोज मिलने आता हो। आज भी इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने के बाद भी रेडियो की जो सादगी है, जो अपनापन है, वह कहीं दिल को छू जाता है। शायद इसलिए आज भी मैं रेडियो सुनती हूँ। बे क्या बात है। यात्रा में हमेशा रेडियो साथी रहता है, जैसा कि अभी अपर्णा जी ने कहा। ये तो बात सही है ना शिवानी, जब हम किसी सफर पर निकलते हैं, रेडियो का साथ हो तो सफर पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और अगले जो हमारे साथ हमारे टॉकर जुड़ रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर संजय मित्तल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। चलिए जानते हैं ये क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेडियो तो बचपन से ही हम सुनते आए हैं, तो सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात इसमें मैम ये है कि संचार का सबसे इजी और ट्रस्टवर्दी साधन है। ये हम इसे विश्वसनीय साधन के रूप में देखते हैं कि रेडियो पे जो भी चीज आएगी वो बहुत ही आसान भाषा में समझाई जाएगी, और उस पे हम आसानी से विश्वास करके पूरा समझ सकते हैं। हमारा जुड़ाव इसलिए कि हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जब पढ़ते थे तब तो हमारे को जो भी कुछ गाने सुनने होते थे
या मनोरंजन का कोई भी साधन शुरुआत में जब बचपन में हम थे, तो ये संचार प्रणाली का सबसे कम खर्चीला एक ऑप्शन था एन्जॉयमेंट का, मनोरंजन का। इसलिए हम उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमने बचपन में बहुत सारे गाने रेडियो पे सुने हुए हैं। उस समय न्यूज़ भी सुनने के लिए हम सुबह वेट करते थे, तो हमारे लिए ईज़िली एक्सेसिबल और सबसे कम खर्चे में हमारे लिए ये साधन था। रेडियो का भविष्य उज्ज्वल इसलिए है कि इसमें जो भी हम चर्चा करते हैं मनोरंजन के बारे में, खेल के बारे में, चाहे फार्मिंग के बारे में, किसानों के बारे में, मज़दूर से जुड़े हुए कार्यक्रम के बारे में, मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ़ के या बिज़नेस के या अलग-अलग प्रोफ़ेशंस के, वो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये आगे और बढ़ने वाला है, बढ़ेगा, उज्ज्वल है इसका भविष्य। आम आदमी को बहुत सारी जानकारियाँ सिर्फ़ सुनने से और सुलभता से कम खर्चे में मिल जाती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे हेल्थ टॉक हो, चाहे आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में जैसे आप पेशेंट्स के लिए या आम जन के लिए कितना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं, चाहे त्योहारों पे कोई एलर्जी या किसी प्रकार की हेल्थ की सुविधा से संबंधित हो, चाहे मज़दूरों से संबंधित हो, चाहे मतलब अपर क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास तक की सभी रेंज जो इनकम क्लास रेंज है, उनको रेडियो बहुत अच्छे से कैटर करता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है मैम। बिल्कुल सही बात है कि रेडियो का भविष्य आगे और भी उज्जवल है, डॉक्टर साहब को ऐसा लगता है। और एक जो खास बात इन्होंने कही कि सस्ता, सुलभ और विश्वसनीय साधन है जो इनके प्रोफेशन में भी बहुत सहायक है और अवेयरनेस तो करता ही है। बिल्कुल सही कहा शिवानी। और ये जो श्रोताओं का और जो हमारे वार्ताकार हैं, इनके साथ जुड़ना कितना सुखद अनुभव हो रहा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं अब बनवारी लाल जी, जो हमारे नियमित श्रोता हैं। चलिए जानते हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बनवारी लाल कुशवाहा उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के नगर शुकोहाबाद से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत, युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी, बच्चों का कार्यक्रम बालवाणी, किसानों का कार्यक्रम, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रम सभी बेहद पसंद लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेडियो मैं बचपन से सुन रहा हूं। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, तब से आज तक रेडियो पसंद है। कहते हैं रेडियो के जमाने को कोई कैसे भुला पाएगा, जिसने इन कानों को भी देखना सिखाया है। वाह। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक ऐसी सेवा है जो दुनिया भर में सूचना का आदान प्रदान करता है। सूचना फैलाने के लिए सबसे शक्तिशाली और सस्ते माध्यम के तौर पर रेडियो को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ थे बनवारी लाल जी, जो कि सभी वर्गों के सारे कार्यक्रम सुनते हैं, चाहे वो महिलाओं के हों या कृषि जगत के हों या युवाणी हो। क्या बात है शिवानी। और जब इस तरीके से श्रोता हमें अपना फीडबैक देते हैं कि उन्हें हमारे इस कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए उत्साह और